कुछ जो कल्पित धर्म है वो भी इस प्रकार से जो है उनकी जो सोच है, थिंकिंग है, सनातन के प्रति एक मजाक का दायरा बनी हुई है। तो जैसे मेरे से एक बार श्रीनगर में शंकराचार्य जयंती के अवसर पर कुछ वहाँ पर वीडियो वाले आए और उनमें एक क्वेश्चन करता है कि सनातन धर्म तो एक कल्पित धर्म है। मैंने कहा मेरे को बताओ, पढ़े लिखे हो पहले? आज तो गूगल पर हर चीज निकल आती है, मैं भी निकालो। मुस्लिम धर्म को कितने साल हुए स्टार्ट हुए? 1400 वर्ष या कुछ। जैन को कितने हुए? बौद्ध को कितने हुए? मैंने कहा अभी निकालो। मैं निकालो, अभी निकालो। उनके साथ में और भी थे, निकाले। और मैंने कहा सनातन को कितने हो गए? सनातन अनादि काल से जो चला आ रहा है, फिर वो कल्पित है कि ये कल्पित है? तब बेचारे उसका मुंह बंद हो गया, एक शब्द नहीं बोला उसके बाद। इसी प्रकार से ऐसी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग समाज के अंदर, ऐसे लोगों के प्रचार के कारण आज यंग बच्चों को इसी प्रकार की मेंटेलिटी हो रही है। वो सनातन का अभिप्राय ही नहीं समझ पा रहे कि एक्चुअली सनातन क्या है। सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन एक, देखो हमारा जीवन है ना, मनुष्य जीवन, एक्चुअली मनुष्य जीवन की वास्तविकता है। जो मनुष्य जीवन की वास्तविकता है वही सनातन है। किस प्रकार से इस शरीर की रचना होती है, किस कानून के अनुसार ये शरीर बनता है, किस कानून के अनुसार ये शरीर के द्वारा हम जो है आगे स्वर्ग, वैकुंठ, मोक्ष तक प्राप्त कर सकते हैं, किस कानून के द्वारा, किस साधन के द्वारा हम जो है दुर्गति को भी प्राप्त हो सकते हैं, नरक आदि, पशु पक्षी योनि आदि को भी। ये सारा जो है हमारे अपने जीवन का जो स्वरूप है वही सनातन है। और स्वरूप को कोई भी बदलने वाला जन्मा नहीं है, रूप को बदलने वाले हैं। रूप बदलता है, स्वरूप कभी नहीं बदलता है। स्वरूप कभी भी कोई चेंज नहीं कर सकता है। स्वरूप हमारा क्या है? आत्मा। रूप हमारा क्या है? ये बॉडी चेंज होगी, बॉडी नाश होगी, लेकिन हमारी आत्मा कभी चेंज नहीं, कभी नाश नहीं। इसीलिए सनातन स्वरूप होने के कारण सनातन तो कभी भी न चेंज हो, न कभी समाप्त हो। ये दूसरे सबको समाप्त कर सकता है अगर आप लोगों के जो इस प्रकार के चलाए हुए ऐप हैं उनमें वास्तविकता ऐसे लोगों को समझाने के लिए अगर विस्तार पूर्वक प्रचलित की जाएगी तो दूसरे सभी समाप्त होकर के सनातन में आ सकती है। जो कुंभ है इसका क्या है? हाँ, कुंभ मेला प्रयागराज देखो, भव्य दिव्य कुंभ हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है। इस अवसर पर पहले तो सारे विश्ववासियों को ही बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इस कुंभ मेले का आकर के अवश्य ही जो है पान करना चाहिए, अमृत पान, अमृत दर्शन करना चाहिए, अमृत साधन करना चाहिए। क्योंकि इसका दर्शन, इसका पान, इसका साधन, ये सब अमृत है। अमृत मंथन ये तो प्रचलित है कथा भागवत में भी और पुराणों में भी। उस समय जो कुंभ निकला, अमृत कलश, भगवान नारायण जी ने ठीक है देवताओं को पिलाने के बाद गरुड़ जी को कहा असुरों से इसे दूर रखो, असुरों से दूर रखो, असुर इसके अधिकारी नहीं है। इसीलिए आज भी बहुत से आसुरी थिंकिंग वाले लोग इस कुंभ के लिए क्रिटिसाइज करते हैं।
और अगेंस्ट बातें कहते, क्योंकि असुरों का इसमें हक नहीं है, अधिकार नहीं है। इसीलिए गरुड़ जी ने कथाओं के अनुसार भाई चारों जगह पर रखा। अमृत के उसमें कण, संकल्प कहो, बूंदे कहो, फिर महादेव जी का वरदान, महादेव जी का वरदान कि गंगा का जब अवतरण हुआ पृथ्वी पर, गंगा ने कहा महाराज महादेव जी, मैं इस पतित जो है पाप युक्त पृथ्वी पर नहीं जाना चाहती। गंगा पहले स्वर्ग में ही अपना चक्कर भ्रमण कराती थी। महादेव जी ने कहा गंगे तुम जाओ मेरे संकल्प से। तो गंगा जी ने कहा कि ये जो पापी लोग सब मेरे में पाप धोएंगे तो मैं क्या करूंगी। महादेव जी ने कहा ये कुंभ मेले के आयोजन जो होंगे, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, जिनके स्पर्श मात्र से, जिनके संकल्प मात्र से तुम जो है पुनः उससे करोड़ों गुना पवित्र हो जाओगी। और ये प्रथा भी है। और दूसरी प्रथा ये है, देखो जो ये तो पुस्तकों की, पुराणों की, शास्त्रों की ये रचना के अनुसार, मेरी स्वयं अपने अनुभवित जो बात है कुंभ के विषय में मैं प्रकट करता हूँ। हम जब पहले तो हम अपना जीवन जो है साधु बने, 8-10 साल से हम अकेले रहते नहीं। जब इसी प्रयागराज के कुंभ में हम पहुंचे, 84 शायद 85 की बात है, तो यहाँ पर आते ही हमें रास्ते में एक दिन पहले स्वप्न होता है अपने गुरु जी का। लेकिन मैंने उनको कभी देखा नहीं, ना उन्होंने कभी मुझे देखा, ना कभी हम लोगों ने सुना भी नहीं, क्योंकि वो प्रचार वगैरह से बहुत दूर रहते थे। तो हम ये संकल्प किए, गंगा जी में बैठ करके थोड़ा अपना जप कर रहे थे। तो देखो कुंभ की बात है, फल। एक पुस्तक का पेज बहता हुआ आया, किसी ने बहाया होगा, हमने उसको पकड़ करके वैसे देखने लगे। उसमें लिखा था कि गंगा तीर्थ का फल पूरा पूरा महाकुंभ का फल लेना हो, किसी भी व्यक्ति को, किसी के भी अंदर गंगा त्रिवेणी स्वरूप समझ करके, महाकुंभ समझ करके उसकी पूजा करो, उसको नमस्कार करो, उसको दान दक्षिणा दो, पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। मेरे साथ और भी थे, 2-3 ऑफिसर थे वो, मैंने उनको भी कहा, वो भी अच्छे श्रद्धालु थे, आस्तिक। तो हम लोगों ने एक देखा, बुढ़िया आई 90 वर्ष की, सफेद धोती साड़ी पहनी हुई। मैंने कहा भाई जब ऐसा लिखा है, किसी ने तो सोच के लिखा है। उस बुढ़िया को हमने त्रिवेणी माना और उसको त्रिवेणी पर ले गए। वो कह रही मेरे पास कोई पैसे नहीं। मैंने कहा पैसे कोई बात नहीं। त्रिवेणी पर जाकर उस बुढ़िया को हमने त्रिवेणी माँ समझ करके उसकी पूजा की, उसके हाथ से त्रिवेणी की पूजा भी कराई। और वापस जब उस किनारे पर छोड़ने लगे, बुढ़िया कहती है आओ मैं आपको एक संत से मिलाती हूँ। सीधे यहाँ से लेकर के गई पैदल। वो मुंशी की बगीची होती थी, छतरनाक से भी 3 किलोमीटर आगे। स्वामी जी के सामने जाकर के गुरु जी के सामने खड़ा कर दिया। मैंने कहा भाई यही हमने सपने में भी देखी थी। और महाराज ने भी देखते ही हमें कहा आओ हमारे पास। 2-4 दिन के बाद उन्होंने एक महात्मा भेजा, अखाड़े में जाकर संन्यास लो। और तब से देखो इस प्रकार से जो कुंभ का महत्व, मैं तो यही समझता हूँ, हमें तो केवल यही कामना थी और वो हमारी कामना तो तत्क्षण पूरी हो गई। मेरा ख्याल है ये तो बड़ी एक महान, बहुत क्लिष्ट, बहुत मुश्किल से प्राप्त होने वाली चीज है गुरु की प्राप्ति।
तो बाकी मनुष्यों की जो छोटी मोटी कामनाएं होती हैं, इसमें कोई शंका नहीं है कि ऐसे तीर्थ का, ऐसे महाकुंभ का श्रद्धा पूर्वक पान करके व्यक्ति न प्राप्त कर सके। इसलिए ऐसे महाकुंभ का मैं कहता हूँ कि व्यक्ति हर अपने संकल्प को प्राप्त कर सकता है। ये समस्त कामनाओं को देने वाला है। जो इतनी क्लिष्ट कामनाओं को दे दिया तो उससे और क्या रह सकता है। इसीलिए ये महाकुंभ का मेरा स्वयं पर्सनल अनुभव।